बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में, माल में, जान में, इज़्ज़त में बरकतें अता फ़रमाए। और आज जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं जी, बच्चों की और बड़ों की सबकी मोस्ट फेवरेट होने वाली है जी। हम बना रहे हैं मलाई बोटी। तो देखते हैं जी। हमने लिया है हरा धनिया मैंने आधी गट्टी ली थी और इसको मैंने ब्लेंडर के अंदर धो के साफ़ करके निचोड़ के तो डाल लिया है। और मैंने लिए हैं लहसुन के जव्वे, 4 जव्वे लिए हैं मैंने लहसुन के, और 4 ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चों को बढ़ा भी सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं तो, ठीक है जी। 4 हरी मिर्चें ली मैंने और उनको छोटा छोटा सा मुन्नू सा कट लगाया। और जी फिर मैंने इसको ग्राइंडर के अंदर डाल के और दही डाल के 2-3 चम्मच के करीब दही डाल ली और उसको ब्लेंड कर लिया। चाहे तो पानी डाल लें, लेकिन मैं दही डाल के ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ लिया मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिया, और वो बगैर हड्डी का चिकन है, ब्रेस्ट जो होता है वो चिकन का ले लिया। और उसको क्यूब्स की शक्ल के अंदर यानी टिक्कों की शक्ल के अंदर काट लेना है आपने, ठीक है जी। काट के इसको मैंने धो के और निचोड़ के रख लिया था, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर जी। और मैंने चटनी जो सी बनाई थी हमने हरा धनिया की, हरी मिर्च की, तो वो हमने आधी मैंने इसके अंदर डाल दी और बाकी जो सी थोड़ी सी वो मैंने बचा ली थी दही के अंदर मसाला बनाने के लिए। अब मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, डाला 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाला है, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया डाला है, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच जो है वो मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है, ठीक है जी। ये मैंने लिया है मैदा 1 चम्मच के करीब, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर अगर डालेंगे तो वो 2 चम्मच ले लीजिएगा। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ मायोनीज़ ली है, यहाँ गार्लिक मायोनीज़ भी ले सकते हैं। जो बाकी बची हुई दही थी यानी 5 चम्मच मैंने दही ली थी, तो बाकी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये ली है मैंने चैटर्ड चीज़ या मोज़रेला चीज़, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डालें। चीज़ ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसके अंदर। नमक आपने इसमें अभी नहीं शामिल करना, नमक जो है वो हम एंड पे शामिल करेंगे, ठीक है जी। 3 चम्मच के करीब भर भर के जो है वो मैंने टेट्रा पैक क्रीम डाली है। क्रीम ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये मलाई बोटी के अंदर इन चीज़ों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को मैरिनेट करने के लिए रख दिया और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया। मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया फ्रिज के अंदर, और जी मज़ेदार सी जो हमारी मैरिनेशन है वो तैयार हो जाएगी जी। तो 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 घंटे के बाद इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है, 1 चम्मच के करीब भर के मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, दोबारा से मिक्स कर लेना। आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सलाखें ली हैं मैंने, सीखें ली हैं, और आप चाहें तो ये वाली जो है बारबेक्यू वाली तिक्कों वाली सीखें मंगवा लें, या तो आप वो जो लकड़ी की सीखें होती हैं वो मंगवा लें, या फिर आपके पास जो अवन के साथ सीखें मिलती हैं वो ले लें। कोई भी इस तरह की ना नोकदार सलाई जो सी होती है जिसके अंदर आप आराम से इन बोटियों को परोस सके, तो वो आपने लेके उसके अंदर सीखों के अंदर लगा लेना। और मज़ेदार सा ये जो हमने चिकन बना के रखा है वो उसके अंदर डालेंगे और मज़े से लगाएंगे और फिर मज़े से खाएंगे। हाँ जी, तो ये लग चुकी हैं। बना के मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, ठीक है। पैन के अंदर मैंने लिया है 5 से 6 चम्मच के करीब मैंने तेल जो है वो गरम कर लिया है इसके अंदर, ठीक है जी। और अब इसके अंदर जो हमने मज़ेदार सा बैटर हमने लगा के चिकन को तैयार करके सीख सलाइयाँ बनाई हैं जो सी, वो हमने चिकन को रख देना है पकने के लिए जी। मज़ेदार सा हमारा चिकन जो सा है वो 2 मिनट के लिए पहले आपने पकाना है रख के, और उसको हिलाना नहीं है। फिर 2 मिनट के बाद कलर आना शुरू हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। मैंने कम से कम इनको 10 मिनट का टाइम दिया था जी। 10 मिनट के बाद जो है चारों तरफ से सिकाई करके ना इनकी मज़ेदार सी इनको कुल होंगे तो इसको हमने तैयार कर लिया था। तो ये चारों तरफ से इनको ज़रा सेका लगाया, तो फिर ये मज़ेदार से हमारे जो से चिकन है मलाई बोटी वो हमारी तैयार हो गई है। और मलाई बोटी जो सी है वो रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर बनी थी। ये अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी आपके घर वाले, और बच्चे फरमाइश करेंगे मम्मा रोज़ाना यही बनाना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह